नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है। इस समय दोस्तों देश के कई भागों पर प्री मानसून की तेज बारिश होने की संभावना है और आने वाले दिनों में भी देश में तेज बारिश की गतिविधियां निरंतर जारी रहने की संभावना है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन थोड़ा सा कमजोर होता जा रहा है, फिर भी इसके प्रभाव से 11 मई के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावना है। निरंतर दोस्तों बारिश वाले बादल बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर पहुंचेंगे, लेकिन इन क्षेत्रों पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तेज बारिश होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। और इधर गुजरात और राजस्थान के भागों पर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने के आसार हैं। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी एक पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है 11 मई के दिन, जिसके चलते दोस्तों पहाड़ी भागों पर भारी बर्फबारी और भारी बारिश होने की संभावना है। आगे बात करते हैं 12 मई के मौसम के बारे में। 12 मई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव आ सकता है। 12 मई के दिन दोस्तों सबसे बड़ा मौसम में बदलाव यह है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन एटमॉस्फेयर में नमी वाली हवाएं अपनी तरफ अरब सागर की तरफ से खींच रहा है, जिसके चलते गुजरात, राजस्थान के भागों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है और इधर मध्य प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश होने की संभावना है। पहाड़ी भागों पर भी पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, कुल्लू मनाली, हरिद्वार सहित इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। और जो ऊपरी भाग हैं लेह लद्दाख से लेकर गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, इन भागों पर तेज बर्फबारी होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा पूर्वी भारत की तरफ देखा जाए तो दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना तो नहीं है, लेकिन 12 मई के दिन हल्की बारिश की गतिविधियां पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर देखने को मिलेंगी। 13 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 13 मई के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। मॉडल के इंडिकेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों 13 मई के दिन दक्षिण भारत के अधिकांश भागों पर हैवी से हैवी रेनफॉल की एक्टिविटी देखी जाएगी। लगभग 100 से लेकर 200 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर सभी भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। और दक्षिण भारत की तरफ से बारिश वाले बादल मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी मध्यम से तेज बारिश हो सकती है। गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी, फिर भी अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बारिश होने की पूरी संभावना है। पहाड़ी भागों पर दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। 14 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 14 मई के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दोस्तों जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब उसका प्रभाव गुजरात और राजस्थान के भागों पर बिल्कुल भी नहीं देखा जाएगा, जिसके चलते 14 मई के दिन गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों पर मौसम साफ रहेगा, लेकिन मैदानी क्षेत्रों पर कुछ पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हल्के बारिश वाले बादल जरूर पहुंचेंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। पूर्वी भारत के भागों पर भी मौसम काफ़ी ज़्यादा सक्रिय रहेगा। बिहार, झारखंड के क्षेत्रों को छोड़कर और जो निचले इलाके हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, इन भागों पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। 15 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 15 मई के दिन भी दोस्तों देश के दक्षिणी भागों पर कंटिन्यू भारी बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण दक्षिण भारत के भागों पर मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो दोस्तों मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर लगभग मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश के भागों, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। इसके पीछे का कारण यह है कि नमी वाली हवाएं अब मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर नहीं पहुंच रही हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर एक लंबे अंतराल के बाद फिर से एक बार प्री मानसून की तेज बारिश होने की उम्मीद है। 16 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 16 मई के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। 16 मई के दिन भी दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों पर एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ है। इसका प्रभाव सिर्फ निचले भागों पर देखा जाएगा। निचले क्षेत्रों पर हल्की बारिश हो सकती है और ऊंचाई वाले भागों पर मौसम साफ रहेगा। मैदानी क्षेत्रों पर भी अनुमान है कि कुछ हल्की बूंदाबांदी की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर देखी जा सकती हैं। कुछ भाग ऐसे भी हैं जिन क्षेत्रों पर मौसम साफ रहेगा, जैसे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्रों पर दूर दूर तक बारिश होने की संभावना नहीं है।
लगातार पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर भी बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर पहुंच रहा है, जिसके चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है और बिहार के पूर्वी और मध्य भागों पर गरज चमक के साथ दोस्तों तेज बारिश होने की संभावना देखी जा सकती है। बात करते हैं दक्षिण भारत के मौसम की, तो दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश होने की संभावना है। 17 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 17 मई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम देखा जा सकता है। देखिए 17 मई के दिन यानी मई के दूसरे सप्ताह तक तो प्री मानसून की तेज बारिश की गतिविधियां मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर देखी जा रही थी, लेकिन दूसरा सप्ताह भी समाप्त हो चुका है और 17 मई के दिन उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर मौसम साफ है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के समूचे क्षेत्रों पर मौसम साफ देखा जा सकता है। पहाड़ी भागों पर भी कोई भी एक्टिव वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना हुआ नहीं है, जिसके चलते पर्वतीय क्षेत्रों के लगभग सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। हालांकि देश के पूर्वी भागों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से सक्रिय नमी वाली हवाओं के कारण झमाझम बारिश होने की संभावना बिहार, झारखंड के भागों पर देखी जाएगी और निचले क्षेत्रों पर दोस्तों मौसम साफ बना रहेगा। वहीं बात करें दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत के भागों पर भारी बारिश होने की पूरी संभावना है। 18 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 18 मई के दिन क्या कुछ मौसम में परिवर्तन आने की संभावना है। देखिए दोस्तों, देश के उत्तरी और मध्य छोर पर बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी कम हो चुकी हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ यानी देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर फिर से एक बार मौसम में परिवर्तन और उतार चढ़ाव के कारण तेज बारिश होने की संभावना है। जो दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्र हैं जैसे कि कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मुंबई, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से भारी बारिश गरज चमक के साथ देखी जाएगी और पूर्वी भारत के दक्षिणी छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल और बिहार के ज़्यादातर भागों पर भी भारी बारिश होने की संभावना है। 19 मई के मौसम के बारे में बात करें तो 19 मई के दिन देखिए अभी तक जो बारिश की गतिविधियां देश के दक्षिणी और पूर्वी भागों पर देखी जा रही थी, तो 19 मई के दिन दोस्तों बारिश वाले बादल उत्तर प्रदेश के समूचे भागों पर पहुंचेंगे, जिसके चलते 19 मई के दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर के भागों पर मौसम साफ रहेगा। इन क्षेत्रों पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से पूर्वी हवाओं के कारण मौसम साफ देखा जाएगा। पहाड़ी भागों के मौसम में भी कोई भी बड़ा परिवर्तन नहीं है, ना ही कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ है, जिसके चलते दोस्तों पर्वतीय हिस्सों पर भी निरंतर मौसम साफ रहने की संभावना बनी हुई है। 20 मई के मौसम के बारे में बात करते हैं। 20 मई के दिन गंगा के मैदानी भागों पर फिर से एक बार मौसम ने करवट ले ली है, यानी नमी वाली हवाओं के बीच पंजाब से लेकर राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश होगी और भारी बारिश की गतिविधियां दोस्तों लगातार पूर्वी भारत के भागों पर देखने को मिलेंगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश होने की संभावना बनी हुई है। आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।